देश की आजादी के 78 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं आप सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। देश की स्वतंत्रता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के उन महान क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की देन है, जिन्होंने देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को इस संघर्ष के साथ जोड़ करके सैकड़ों वर्षों की दास्ता से हमें मुक्त कराया। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए उन सभी महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में भी कोई संकोच नहीं किया। आज जब हम देश के 79वां स्वाधीनता दिवस के समारोह के साथ जुड़ रहे हैं, यह अवसर हम सबको इस बात का स्मरण कराता है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता एक स्वच्छंदता नहीं होती है। यह समारोह हम सबको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने का एक संकल्प हम सभी को प्रदान करता है। जब भारत के उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के मन में अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एक स्वर में, एक भाव के साथ अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन का यह संकल्प गूंजेगा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर का जो संकल्प है विकसित भारत का, वह संकल्प साकार रूप में, मूर्त रूप में हम सबको दिखाई देगा। एक और जहां यह देश वर्तमान में अपने स्वाधीनता के 78 वर्ष पूर्ण कर रहा है, वहीं भारत माता के महान सपूत और भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान अपना अमृत काल में प्रवेश किया है। भारत के संविधान ने सम और विषम परिस्थितियों में पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध करके देश के अंदर सामाजिक न्याय, बंधुता और समता के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने में
एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आज का यह अवसर हमारे सामने देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की बेहतर स्थिति को बनाने वाले उन सभी ज्ञात अज्ञात जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी यह अवसर है। अभी हाल ही में हम सब ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का, उनकी सामर्थ्य और शक्ति को देखा है, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस पूरे ऑपरेशन को सफल क्रियान्वयन के माध्यम से दुनिया को भारत के सामर्थ्य से भारत की सेना के जवानों ने उसका एहसास कराया। पूरा भारतवासी इस बात का एहसास करता है कि ऑपरेशन सिंदूर इस मायने में कुछ अलग है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे जवानों ने जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया था, जो मिसाइल, जो ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, ये स्वदेशी हैं। कोई भी देश अपने सामर्थ्य और शक्ति पर तभी विश्वास कर सकता है, याद रखना, जब वह अपने हस्तशिल्पी, अपने कारीगर और अपने देश के उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन माहौल देता है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सिविल पुलिस और उससे जुड़े हुए संगठनों की एक बड़ी भूमिका होती है। एक और सुरक्षा का बेहतर माहौल और दूसरी तरफ स्वदेशी को जीवन का हिस्सा बनाना देश की स्वाधीनता दिवस का एक संकल्प बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने, उसकी ब्रांडिंग करने, उसे मार्केट से लिंक करने, उसको नई डिजाइन, नई तकनीक, पैकेजिंग के साथ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम चला, वह प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के उस अभियान को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। आज के अवसर हम सबको भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति नमन करने का, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का तो एक अवसर है ही, साथ ही साथ हम सब विकसित भारत की उस संकल्पना के साथ जुड़े जो आत्मनिर्भरता के साथ ही हर भारतवासी के सामने, हर उत्तर प्रदेश वासी के सामने एक बेहतर भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत कर सके। मैं एक बार फिर से देश की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।